हमसे कहा जा रहा है 7 शतांश या फिर 700ths को भिन्न और दशमलव के रूप में लिखें। तो अपने पेन और पेपर को उठा लीजिए और इसे खुद से करने की कोशिश करिए। तो पहले हम इसे भिन्न के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे और हमें भिन्न के रूप में लिखना है 7 शतांश को। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे इस भिन्न का हर क्या होना चाहिए। हमें यहां पर दिया हुआ है 7 शतांश और शतांश का मतलब होता है 100वां हिस्सा, यानी कि जो हमारा हर है वो 100 के बराबर होना चाहिए। हमें पता करना है कि 7 शतांश 100वें का कितना हिस्सा होता है और यहां पर हमें दे रखा है कि हमें 7 शतांश चाहिए, यानी कि 100 में से 7वां भाग, यानी कि जो हमारा भिन्न है वो 7/100 के बराबर होना चाहिए। ये 7 शतांश का भिन्न वाला रूप है। अब चलिए इसे दशमलव के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसे दशमलव या डेसिमल के रूप में लिखने के लिए हम इसके दशमलव स्थानों या फिर डेसिमल प्लेसेस के बारे में सोच सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ मान लेते हैं हमारा इकाई वाला स्थान ये हमारा वंस का प्लेस है। इसके बाद हम यहाँ पर एक दशमलव बिंदु डालेंगे और इसके बाद आएगा हमारा दशांश वाला स्थान, ये है दशांश या फिर 10th वाला प्लेस। और दशांश के बाद आता है हमारा शतांश वाला स्थान, शतांश या फिर 100ths वाला प्लेस। तो हमें दिखाना है 7 शतांश को दशमलव के रूप में। तो 7 शतांश में हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? यहाँ तो मुझे एक भी इकाई नहीं दिख रही। तो यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर 0 डाल देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा बेहतर 0 बनाती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 0 इकाइयां हैं। अब बात करते हैं दशांश की। तो कितने दशांश है हमारे पास यहाँ पर? तो यहाँ पर दशांश भी मुझे एक भी नहीं दिख रहे, तो हम दशांश की जगह पर भी 0 डाल देंगे। और अब बात करते हैं शतांश की। 7 शतांश में कितने शतांश हैं? वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि यहाँ 7 शतांश हैं। तो शतांश की जगह पर हम डाल देंगे 7, यानी कि 7 शतांश को दशमलव के रूप में हम 0.07 लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ और सवाल करते हैं इसी तरीके से। तो इस सवाल में हमें हर एक संख्या का लिखित रूप चुनना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और ये संख्याएं हमें भिन्न या फिर दशमलव या डेसिमल या फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हैं और हमें पता करना है कि इन्हें हम शब्दों में या फिर अंकों और शब्दों के कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहली वाली से। यहाँ पर हमें दे रखा है 0.4। तो यहाँ पर हमारे इकाई वाले स्थान पर कुछ भी नहीं है, 0 है। और यहाँ दशांश या फिर 10ths की प्लेस पर हमारे पास है 4, यानी कि हमारे पास कुल 4 दशांश हैं। तो यहाँ पर 4 दशांश के नीचे जो गोला है मैं इसमें रंग भर दूंगी। यहाँ पर ये हो गया 4 दशांश के बराबर। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी संख्या की ओर, जो कि एक भिन्न या फ्रैक्शन है और ये 4/10 के बराबर है, यानी कि 10 हिस्सों में से 4 हिस्से। इसे आप 4/10वां या फिर 4 दशांश भी कह सकते हैं। 4 दशांश का मतलब होता है 10 हिस्सों में से 4 हिस्से, यानी कि ये भी 4 दशांश के बराबर है। यहाँ पर फिर से हम इस दशांश पर इसे गोले को भर देंगे। और आखिरी संख्या है हमारी 0.04। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। दशमलव के बाद आता है दशांश वाला स्थान, इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ पर आता है इसके बाद शतांश वाला स्थान और शतांश या फिर 100ths की प्लेस पर हमारे पास 4 है, यानी कि हमारे पास कुल 4 शतांश हैं। इसीलिए हम इस 4 शतांश के नीचे जो गोला है इसे भर देंगे और ये हमने कर लिया है।